गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके जो हमारी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स, इसके फॉर्मूला होगा, इसको हम एस एन से लिखते हैं, सफिक्स में एन होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमारा सम ऑफ एन टर्म्स हो गया। अगर सपोज दैट ऐसे हुआ ए प्लस डी, ए प्लस 2d और लास्ट में हमें लास्ट टर्म गिवन है एल, तो जब ये लास्ट टर्म गिवन होगी तो इसका सम ऑफ एन टर्म्स जो होगा तो वो भी उसके लिए फॉर्मूला होगा। अगर लास्ट टर्म गिवन है एन अपॉन 2 ए प्लस एल, तो ये इसके लिए फॉर्मूले हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में क्या फाइंड करें? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब देखिए इसमें क्या है हमारा 2, 7, 12 और उसमें जो सम टर्म्स बोल रही हैं टू 10 टर्म्स, यानी 10 टर्म्स। अब ए इजिकल टू यहाँ में गिवन है 2, डी इजिकल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इजिकल टू 5 और एन इजिकल टू हमें गिवन है 10। अब देखिए जो फॉर्मूला लगेगा, हम एस 10 फाइंड कर रहे हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स, तो क्या आएगा 10 अपॉन 2 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी इंटू 5, डी 5 है, तो 10 अपॉन 2 5 4 कितना जाएगा ये हमारा 9 इंटू 5 ये क्या वजन, ये जाएगा हमारा 49 सॉरी 45 और 5 इंटू 49 इंटू 5 और यहाँ जाएगा 4। तो इसका सम ऑफ 10 टर्म्स का जो हुआ वो आया 245। तो इसका हम आंसर देखते हैं। तो 5.3 का पहला जो आंसर है फर्स्ट पार्ट का वो 245। नेक्स्ट इसी तरह हमें सेकंड क्वेश्चन गिवन है, सेकंड पार्ट गिवन है -37, -33, -29 टू 12 टर्म्स। इसमें ए इजिकल टू -37 हो जाएगा, डी निकाल लेंगे और फॉर्मूला यही लगेगा। ऐसे ही 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। एन की वैल्यू 100 होगी, ए 0.6 होगा और डी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह 1/15, 1/12, 1/10, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। क्वेश्चन में गिवन है, देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है 7 10 by 2 14 प्लस 84। 7 ए इक्वल टू 7 है, डी कैसे निकालेंगे? अब यहाँ कितना है डी, 2 इंटू 10 कितना जाएगा 11, 10 इंटू 10 20 प्लस 1 या 21/2 -7,
ये 21/2 है, जब उसको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या जाएगा, 2 × 7 क्या जाएगा 14, 14 माइनस तो जाएगा यहाँ 21 माइनस के 14, 21 माइनस के 14/2 तो बनेगा आपका 7/2। कैसे देखते हैं, देखो 7/2 है यहाँ, और उसमें अगर हम 7/2 ही ऐड कर दें तो यही आएगा, 7/2 ही आएगा। अब देखिए n यहाँ में पता नहीं है, पहले n भी तो निकालना पड़ेगा कि n कितना है। तो l इजिकल टू हमें गिवन है 84, और l जो होता है वही हमारा लास्ट टर्म है, इसके लिए हम लिखते हैं l a + n-1 × d। l की वैल्यू क्या है हमारी 84, ये कितना है 7, n-1 पता नहीं है हमें, n की वैल्यू में फाइंड करनी है, d कितना है 7/2। अब 84 - 7, 84 - 7 हो जाएगा 77, जब 84 - 7 करेंगे, और ये आ जाएगा 7/2 n-1, तो 2 × 77 77 और अपॉन 7 n-1, यह आ जाएगा 2 × 11 n-1, तो 22 + 1 n इजिकल टू हो गया हमारा 23। जब n इजिकल टू 23 हो गया, अब S23 फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 23/2 और a + l, n/2 2a + n-1 × d भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन तो लास्ट टर्म में a + l लगा देंगे। तो 23/2 इंटू ए कितना है 7, l कितना है 84, तो 23/2 पता नहीं। अब देखिए 84 और 7 कितना आएगा, 84 + 7 91, 91 की और उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका प्रोडक्ट होके आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर है आएगा वो आंसर बुक के अकॉर्डिंग आपका 1046 इंटू 1/2, तो ये आपका आंसर आएगा। पहले इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे, उसको 2 से मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरह आपके जो 3 पार्ट हैं इसके, 1 2, ये दोनों पार्ट एक जैसे ही हैं, ये भी आपको करने हैं। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में a इजिकल टू 5, d इजिकल टू 3 और an इजिकल टू 50 है, और फाइंड n एंड Sn फाइंड करना है। फाइंड n भी फाइंड करना है और Sn भी फाइंड करना है, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से है जो हमने अभी किया है। भाई देखो l जो an जो है वो an इजिकल टू होता है a + n-1 × d होता है, ठीक है। a इजिकल टू 5, an कितना है 50 गिवन है, n-1 n पता नहीं है, d कितना है 3 है, तो 5 - 50 - 5 45 हो जाएगा, और n-1 × 3, अब 3 से इसको कट करेंगे तो यार 15, और n-1 n इजिकल टू 15 + 1, ये हो गया हमारा 16। जब ये 16 हो गया, n इजिकल टू 16 आ गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, S16 फाइंड करना है। अब 16/2 और
लास्ट टर्म क्या गिवन है, लास्ट टर्म हमें ए एन गिवन है, यानी लास्ट टर्म यानी ए प्लस ए एन, जो ए प्लस एल वाला रूल है, जो फॉर्मूला है, यानी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी भी लगा सकते हैं। ए कितना है 5, ए एन कितना है 50, तो देखिए 8 इंटू 55 कितना होगा, 8 इंटू 5, ये आ गया आपका 440। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है। a इज इक्वल टू 7, a 30 35। इस बार हमें फाइंड डी करना है और S13 फाइंड करना है। S13 फाइंड करना है, a इज इक्वल टू 7। अब देखें सबसे पहले A13 गिवन है, A13 a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी होगा। A13 की वैल्यू 35 गिवन है और यहाँ आपका a की वैल्यू 7 है। 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, और डी इधर 35 में माइनस 7, 35 माइनस 7 हो जाएंगे आपके 35 माइनस 7, ये जाएगा आपका 28, 12 डी इंटू 28/12, तो ये जाएगा 4 3, तो डी की वैल्यू आई 7/3। तो देखते हैं हमारे आंसर यही है क्या, 7/3। अब डी 7/3 आ गया तो S13 कितना आया, S13 आएगा देखिए, क्योंकि इस बार लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, 13 हमें गिवन है, तो 13/2, वैसे n की वैल्यू 13 है तो a प्लस वही वाला रूल लग जाएगा, a प्लस एल वाला, क्योंकि लास्ट टर्म 13 ही है और 13 टर्म्स का सम फाइंड कर रहा है, तो 7 प्लस लास्ट टर्म 13 है ना, तो 13 टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ 35, तो ये आ गया हमारा 13/2 है 42, तो 13/2 इंटू 42 21, 13 इंटू 21, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 13 1 13 1 10 13 26 प्रोडक्ट कर लेंगे 13 इंटू 21 की 13 और 26, तो ये आ गया 273, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर a प्लस एन, क्योंकि हम n की वैल्यू 13 है और A13 आपका लास्ट टर्म ही है a प्लस एल वाला। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, इसमें a की वैल्यू निकालनी है, S12 4 5th 6th 7th 8th 9th 10th, इसके 10 पार्ट हैं। इस तरीके ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये आप ही को करना है। बात करते हैं नेक्स्ट, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स of the AP, how many terms of the AP 9 17 25 must be taken up to sum of 63। इसका जो SN है वो है हमारा
636। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कुल मिला के। ए इज इक्वल टू 9, डी इज इक्वल टू 17 माइनस 9 8, और एस एन जो गिवन है हमें वो 636 गिवन है। अब एस एन जो वो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है 636 गिवन है। n/2 n की वैल्यू पता नहीं है हमें, 2a 9 है ए की वैल्यू, n माइनस 1 इंटू डी कितना है वो 8 है। अब देखिए यहाँ अगर हम 2 कॉमन निकालें यहाँ से तो 636 n 2 से कॉमन निकालें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9, और यहाँ आपका यहाँ बचेगा 4n माइनस 1, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर दिया। 636 9 4n माइनस 4, 636 n 9 माइनस 4 5 प्लस 4n। अब यहाँ देखिए 5n और 4n स्क्वायर 636, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें देखिए, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करते थे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी n में, जब इसकी और इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो इसके आ जाएगा 2544। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिससे फैक्टर क्या आ जाए कि माइनस होने पे 5 आए, तो 48 तो 53 एंड 48 इनके फैक्टर प्रोडक्ट करोगे तो यही आएगा, और जब 53 और माइनस 48 करेंगे वो आएगा हमारा 5। तो 4n स्क्वायर 5n इसकी जगह हम लिख सकते हैं देखिए 4n स्क्वायर इस जगह 53 माइनस 48 n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। n कॉमन निकालेंगे, n प्लस 53, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे कॉमन तो 48 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 12, डिवाइड कर देगा इसको। अब यहाँ n यहाँ 4 भी है तो n कॉमन निकालेंगे तो 4n, सॉरी हाँ मिस्टेक हो गया है, इस लाइन को हम यहाँ लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस के 48n और माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 4n कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस 53। अब यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ से अगर हम देखा तो 12 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ 12 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 12 कॉमन निकालें तो 4n बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो यहाँ बचेगा 53। अब यहाँ 4n प्लस 53 सारे में से कॉमन हो गया, ये इसके प्रोडक्ट हमने फैक्टराइजेशन किया है n माइनस 12। और अगर देखें तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा हमारा, और 4n प्लस 53 रखेंगे तो n की वैल्यू हमारी माइनस के 53/4 आएगी। तो n की वैल्यू कभी भी हमारी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे। तो ओनली जो वैल्यू होगी n इज इक्वल टू 12 होगी, यानी 12 नंबर का जो सम होगा, 12 टर्म का जो सम होगा वो 636 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख सकते हैं द फर्स्ट टर्म of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of term, यानी find the number of terms and the common difference हमें फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट टर्म गिवन a इज इक्वल टू 5, an इज इक्वल टू 45 और sn इज इक्वल टू 400 गिवन है। अब an इज इक्वल टू 45, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस भी बताना है और n भी बताना है। an इज इक्वल टू 45, a की वैल्यू 5, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है वो भी हमें बताना है 45। आप यहाँ देखिए n माइनस 1 इंटू डी, 45 माइनस 5 ये होगा 40, दिस इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए एस एन का जो फॉर्मूला है वो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक। एस एन कितना है, एस एन यहाँ साफ साफ गिवन है 400 है, एस एन साफ साफ गिवन है 400 गिवन है, और n की जो वैल्यू है वो पता नहीं है। अब 2 इंटू ए की वैल्यू 5, n माइनस 1 इंटू डी फ्रॉम 1 40 हो जाएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी गिवन है 40, हमारी पहले इक्वेशन से आ गई। अब देखिए 4 इंटू 2 कितना आएगा 800 हो गया, जब प्रोडक्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। n यहाँ कितना हो गया 10 प्लस का 40। अब देखिए n इज इक्वल टू 800, ये कितना हो गया 50, इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ गया, तो यह जाएगा n को 80 से डिवाइड करोगे, 80 को 5 से तो कितना आ जाएगा 5, आगे कितना बचा 3 तो 16, तो n इज इक्वल टू 16 मिला। अब 16 मिल गया, अब फ्रॉम 1 से करोगे 16 माइनस 1 इंटू डी तो है 40, 60 माइनस 1 कितना है 15 डी इंटू 40, डी इज इक्वल टू 14 अपॉन 50, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 3, तो 8 अपॉन 3 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अभी देखते हैं आंसर इसको। तो यही हमारा 5 क्वेश्चन है। आज हम इसके कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 एंड थैंक यू।